हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करके देश की सेवा करना, और इसके लिए काफी सारे एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट भी करवाए जाते हैं। और उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जो कि होता है यूपीएससी सीएपीएफ एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू आप जितनी भी आर्म फोर्सेस होती हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आपका एसएसबी और आपका सीआईएसएफ भी उसमें एक होता है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आप इन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करके देश की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्रैक करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कितने राउंड में जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इनिशियल लेवल पे होता है रिटन टेस्ट, उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, सिलेबस जो होता है वो क्या होता है, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो हमारा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होती है। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे सीआईएसएफ जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होगा, जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, और एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम्स में जो पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके का किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। तो ये सभी चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम सिलेबस। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, ताकि आपको चीजें आसानी से यहां पर समझ में आ सके। देखिए, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है सीएपीएफ का, तो ये 3 राउंड में इसका स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका यहां पर जो है रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट इसके बाद होता है। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं फिर फाइनली आपका होता है स्टूडेंट यहां पर इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टूडेंट रहने वाला है। तो यहां पर जो रिटन टेस्ट होता है इसमें आपको ये जो होता है स्टूडेंट 450 मार्क्स के लिए होता है, टोटल जो है 450 मार्क्स के लिए होता है, और 150 के लिए ये होता है। इस तरीके से टोटल जो होता है आपको 600 मार्क्स के बेस पर जो है मेरिट बनती है, और इस मेरिट के बेस पर ही आपका स्टूडेंट सिलेक्शन होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। आप देखेंगे कि यहां पर पीईटी, पीएचडी और एमएसटी के लिए यानी मेडिकल टेस्ट के लिए किसी तरीके का कोई मार्क्स नहीं दिया, ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट स्टूडेंट्स हुआ करते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से इतनी चीज आई होप कि समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं एग्जाम के अंदर, टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है किस तरीके का होगा, ड्यूरेशन क्या होगा एग्जाम के लिए, और टोटल मार्क्स कितने यहां पर होंगे, तो ये चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो 2 पेपर होंगे, जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 ये रहा और पेपर 2 ये रहा। पेपर 1 के अंदर आपसे पूछा जाएगा 125 मार्क्स 125 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 125 होंगे। और पेपर 1 के अंदर जो आपका टाइप होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी 4 या 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से आपको करेक्ट अपना आंसर फाइंड करना होता है। इतनी चीज आपको अंडरस्टूड है, अच्छी तरीके से पता होगी आप यूपीएससी सीएपीएफ की अगर तैयारी करने जा रहे हैं। तो यहां पर टाइम लिमिट कितनी रखी गई है इसके लिए, ड्यूरेशन जो है पेपर 1 के लिए रखी गई है 2 आवर्स की, यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको इस वाले पेपर के लिए यहां पर मिलेगा स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन के लिए, 125 के लिए, 125 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे का समय आपको यहां पर मिल रहा है। और टोटल मार्क्स यानी कि इन 125 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने मार्क्स यहां पर दिए जा रहे हैं, 250 मार्क्स यहां पर आपको दिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पेपर 2 की बात हम करते हैं। पेपर 2 में देखिए एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे, इस चीज को आपको समझ में अच्छी तरीके से याद रखना है। और यहां पर पेपर 2 में कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर 6 रहने वाले हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी किस तरीके का होगा, एमसीक्यू होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव ना हो के जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर हो, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा। तो यहां पर सीबीटी नहीं होता है, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ड्यूरेशन कितना रहने वाला है पेपर 2 के लिए, ड्यूरेशन रहने वाला है 3 आवर्स की रहेगी, यानी कि 180 मिनट्स जो है आपको इस वाले पेपर के लिए यहां पर दिए जाएंगे, जो पेपर 2 आपको मिलेगा। उसके बाद यहां पर टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर 2 के लिए, 200 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे।
तो कितने क्वेश्चन है? केवल 6 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर मार्क्स आपको 200 मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी जो सब्जेक्टिव होता है आपका, तो ये चीज इसका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। लेकिन एग्जाम पैटर्न से पहले हम स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज को और समझ लेते हैं, जो कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वो चीज भी आपको समझना, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। तो यहाँ पर पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा, कितना फुलाव आपको देना है, ये चीज आपको यहाँ पर देखी जाएगी। पीईटी जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, इसमें आपकी रेस होगी, लंबी कूद होगी और शॉटपुट होगा, यानी ये गोला फेंक जो गोला फेंक वाले जो गेम होता है वो आपसे यहाँ पर करवाया जाएगा। उसके बाद में जो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद ही आप इंटरव्यू और जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि इसमें आपको मार्क्स किसी भी तरीके का नहीं देगा, ये टोटल और टोटल ये पूरा का पूरा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स ही, क्वालिफाइंग नेचर का ही ये होता है, क्वालिफाइंग। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए अब यहां पर देखिए टाइप ऑफ टेस्ट, किस तरीके टाइप ऑफ टेस्ट ये आपको दिया, 100 मीटर की रेस होगी, 800 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप और शॉर्टपुट यहां पर दिया जाता है। मेल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है और फीमेल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये दोनों ही चीजें आपको अलग अलग यहां पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो 100 मीटर की रेस, मेल की बात कर लेते हैं पहले। जो 100 मीटर की रेस है, मेल्स को जो पुरुष उम्मीदवार होंगे तो उनको 16 सेकंड में पूरी करनी होती है। 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड में यहां पर पूरी करनी होती है, जो कि मेल कैंडिडेट होंगे। लॉन्ग जंप जो है यहां पर आपको 3.5 मीटर यानी 3.5 मीटर की जो है लॉन्ग जंप यहां पर आपको करनी होती है, जैसे कि आप यहां पर इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये जो है मेल्स के लिए है। शॉर्ट पुट जो कि आपको यहां पर 7.26 kg का होगा। ये जो गोला आप देख रहे हैं यहां पर, गोला फेंक जो होता है वो लगभग 7.25 किलो का, यानी 7.26 यहां पर केजी दिया हुआ है। तो ये आपको 4.5 मीटर तक 4.5 मीटर तक इसको दूर फेंकना होगा। अगर आप इन सभी को क्वालिफाई करते हैं, ये सभी चीजें आप कर पाते हैं, तो आप जो है क्वालिफाई यहां पर कर पाएंगे। ये सभी बातें थी मेल कैंडिडेट के लिए। अब दूसरी तरफ फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 100 मीटर की रेस फीमेल कैंडिडेट को करनी होगी 18 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड यहां पर आपको फालतू मिलते हैं मेल से। और जो 800 मीटर की रेस होगी वो आपको करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड में, यानी यहां पर 1 मिनट का टाइम फालतू आपको मिल जाता है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। लॉन्ग जंप आपको 3 मीटर की जो है लॉन्ग जंप आपको करनी होगी, 3 मीटर तक जो है आपको लंबी कूद जो है छलांग लगानी होगी। ये चीज आप अगर कर पाते हैं तो इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। शॉर्ट पुट के लिए जो फीमेल्स हैं उनको ये इसका जो शॉर्टपुट उनके लिए नहीं रखा गया है, जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है तो उसके अंदर, यानी महिलाओं को गोला फेंककर नहीं दिखाना होगा, उसके लिए उनको कोई जरूरत नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप पहुंचते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, क्वालिफाई किया फिर आप जाएंगे इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। आई होप कि इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। रेस कितनी है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए ये चीज देख ली, शॉर्टपुट आपने देख लिया और लंबी कूद का भी क्राइटेरिया आपने देख लिया। अगर आप इन चीजों को कर पाते हैं तब आप जो है इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे। अब समझ लेते हैं हम कि जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, और फिर उसमें डिटेल्ड सिलेबस हम देखेंगे कि किन किन चीजों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूपीएससी सीएपीएफ जो ऐसी वाला एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, यहाँ पर इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस साइड में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, पेपर 1 2 होंगे, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ पर पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है। पेपर 1 में क्या चीज होगी, जनरल इंटेलिजेंसी और जनरल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, जैसे मैथ्स भी होगा और रीजनिंग भी आपकी यहाँ पर होती है। और ये किस तरीके का होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, ये आपने देख लिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 और टोटल मार्क्स होंगे इसके लिए पेपर 1 के लिए आपके पास 250। पेपर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज, एसे और कंप्रेhension आपसे यहां पर पूछा जाएगा, जो कि होगा सब्जेक्टिव नेचर का यानी डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके लिए आपको 200 मार्क्स यहां पर दिए जाते हैं। तो टोटल मार्क्स जो आपके यहां पर बनते हैं 450 बनते हैं और 150 नंबर आपके इंटरव्यू के ऐड हो जाएंगे। टोटल 600 पे आपकी मेरिट यहां पर बनती है। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप यहां पर समझ लीजिए। द एग्जाम विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड, यानी आपका ये जो एग्जाम होता है सीबीटी नहीं होता, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका नहीं होता है सीएपीएफ के अंदर, सीएपीएफ एसी वाला जो आपका एग्जाम है यूपीएससी का। इस चीज को आपको काफी अच्छी तरीके से यहां पर समझना होगा कि यहां पर ऑफलाइन मोड में ही आपका जो एग्जाम है ये लिया जाएगा। आपका जो पेपर 1 है वो भी और आपका जो पेपर 2 है वो भी, किसी भी तरीके का यहां पर आपको
ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना होगा। ये चीज बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके अंदर लाने ही होंगे। इस पर इसके मार्क्स ऐड जरूर होते हैं जो फाइनल मेरिट बनते, कुछ जगह ऐसा बता दिया जाता है कि ये जो पेपर 1 होता है इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, इसके मार्क्स ऐड होते हैं क्योंकि 250 और 200 लेकर ये 450 यहां पर जो होता है यही ऐड हो जाते हैं, जो 150 होता है फिर आपके 600 पे बनती है। लेकिन यहां पर आपको क्या चीज समझनी है, पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, तभी पेपर 2 की जो कॉपी होगी वो आपकी चेक होगी। दैट मीन्स फॉर देयर पेपर 2 आंसर टू बी इवेल्युएटेड, यानी कि आपको पेपर 1 में क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप जो आपका पेपर 2 है उसकी कॉपी को जांचना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो। अगर आप पेपर 1 को ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पेपर 2 आपका यहां पर दिया वो उसको जो है चेक करने में भी टाइम लगेगा क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका। इसीलिए अगर ये क्वालिफाई नहीं आपने किया तो ये भी आपका जो है यहां पर चेक नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल इन पेपर 1। पेपर 1 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि ये आपका एमसीक्यू बेस है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग इस वाले एग्जाम में पेपर 1 में रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी रखी गई है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है, यानी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। एक आसान शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि अगर आपने 3 आंसर गलत कर दिए तो आपका एक सही आंसर भी गलत हो जाएगा, तो सही जो आपने आंसर किया वो भी गलत मान लिया जाएगा। तो यानी 3 आपने गलत किए, 4 जो है यूपीएससी उसको गलत मान लेगा। ये चीज आपको समझनी है, आपका एक सही वाला चला जाएगा। पेपर 2 में आपका क्या हुआ, पेपर 2 में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रखी गई है। इस तरीके की चीज आपको यहां पर याद रखनी, जो सब्जेक्टिव वाला आपका जो पेपर होगा उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन एक चीज और होती है स्टूडेंट, जितना यहां पर जो सब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है इसमें वैसे तो किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग की जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल क्या मैं आपको बता दूं, देखिए आपको एक पेपर दिया हुआ है, पेपर है, ये शीट है, इसके अंदर आपको लिखना है। आपको कहा गया है कि 200 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, लेकिन आपने उसमें क्या कर दिया, आपने 500 वर्ड्स में लिख दिया। कोई भी टॉपिक आपको दिया, आपने 500 वर्ड्स में लिख दिया, तो ये 500 वर्ड्स में आपको नहीं लिखना था, तो इसके एवज में हो सकता है यूपीएससी आपका मार्क्स डिडक्ट कर ले। एक जो दूसरी चीज क्या होती है, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा जो है जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये चीज गलतियां करते हैं, वहां से आदत बनी होती है। इन चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पेपर के दोनों साइड आपको मार्जिन मिलते हैं ये मार्जिन आपको मिलते हैं इस तरीके के 2 मार्जिन, तो इसके बीच में ही स्टूडेंट्स आपको यहां पर लिखना होता है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर आप इसके बाहर लिखते हैं तो भी एग्जामिनर हो सकता है कि आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, जिस तरीके की चीजें आपसे यहां पर कही जाती है, क्योंकि लेवल आप देख सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम ले रहे, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, तो यहां पर मजाक वाली बात नहीं होगी। तो किसी भी तरीके की चीज आपके लिए जो यूपीएससी है उनको एक्सेप्ट नहीं करता है अगर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। तो जितनी चीज आपसे कही गई, आप यहां पर कम लिख सकते हैं, 200 मार्क्स का 190 लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप एक्सेसिव होकर ज्यादा नहीं कर सकते। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहां पर किसी भी तरीके की पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो जनरल एबिलिटी है और जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, इसमें किस किस तरीके के जो टॉपिक्स हैं आपसे पूछे जाते हैं। जनरल स्टडी, एसे और कंप्रहेंशन से आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होगा उसके पेपर 1 में कौन कौन सी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी। पेपर 1 का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहेगा, पेपर 2 का जो रहेगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी जब इसने कह दिया है कि ईच एंड एवरीथिंग लॉजिकल, यहां पर आपको जनरल इंटेलिजेंसी और एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका छोटी सी बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, केवल यहां पर आपको कह दिया गया है जनरल मेंटल एबिलिटी, तो यहां पर आपको जो रीजनिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपका जो मैथ्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, डीआई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा।
जब यहाँ पर देखिए केवल मेंटल एबिलिटी बोला है, रीजनिंग की अब बात आ गई तो रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल जहां पर लॉजिक्स लगाकर क्वेश्चंस को फाइंड किया जाता है वो क्वेश्चन आपसे आसानी से पूछे जा सकते हैं उन टॉपिक्स से। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको इमेजेस देकर आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, मैथ आपका हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका हो गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। जनरल साइंस इन्होंने बोल दिया है, केवल जनरल साइंस, आपको साइंस से रिलेटेड बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर आपको जनरल साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को, सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। केवल यहाँ पर जनरल साइंस कहा गया है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपका होता है वहां से क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको गहराई को समझना है कि केवल आपको कह दिया गया है जनरल साइंस, तो आपको चीजों को समझना है कि क्या क्या चीजें आपको पूछी जाएंगी। आगे आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे आपसे यहाँ पर जो है इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट को कवर किया गया है, ईच एंड एवरी सेक्शन को। तो यहाँ पर करंट इवेंट्स बोल दिया गया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं उनके बेस पर जो करंट इवेंट्स होंगे, करंट अफेयर्स होगा, तो वो चीज आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। एक टॉपिक आपको दे दिया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी बोल दिया। इंडियन पॉलिटी की बात करती है, भारत की राजनीति आपको यहाँ पर कह दिया गया, और उसका अर्थशास्त्र, किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। तो बेसिक नॉलेज आपको यहां पर इनकी भी होना जरूरी है। हालांकि ये पॉलिटी और इकोनॉमी अलग से दो अलग अलग टॉपिक हैं, अलग से जो है सब्जेक्ट हैं, अलग से बहुत बड़ा डिस्कशन इनके ऊपर हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको कहकर बात खत्म कर दी है, यानी कि आपको इनको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहां पर बोल दिया गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को एक लाइन में खत्म कर दिया गया, लेकिन एंशिएंट, मिडाइवल और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है वो आपसे यहां पर पूछी जाएगी। तीनों जो हिस्ट्री है वहां से पूछी जाती, इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं, इसलिए इसको प्रिपेयर करना आपके लिए काफी आसान भी रहेगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कह दी गई, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कही, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से यहां पर जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। यानी ज्योग्राफी आपका हो गया, हिस्ट्री आपका हो गया, पॉलिटी आपका हो गया, इकोनॉमी आपका हो गया, यहाँ पर करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स आपका हो गया, साइंस आपका हो गया, मैथ्स और रीजनिंग आपका इसके अंदर आगे। अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी जब इसने बोल दिया है, एक्चुअल में क्या क्या चीजें यहाँ पर पूछने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर 1 के अंदर हम सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंसी के अंदर देखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी में आपसे क्या चीज यहाँ पर पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी की। तो इसके अंदर जो पेपर 1 आपका हो गया, जो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंसी, उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका हमारा हो गया, जो ब्रॉड सब्जेक्ट है वो जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में इसको बताया गया है कि लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतनी बात कह दी है, और इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग में आपसे क्या चीज कही गई है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है स्टूडेंट कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका जो रीजनिंग है उससे बन सकता है, वो वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल हो, कोई भी। लॉजिकल रीजनिंग इसने बोल दिया गया है, यहाँ पर लॉजिक्स लगाकर आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने पड़ते हैं आपके। जैसे कि वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका नंबर सीरीज आ जाता है, आपका जो अल्फाबेटिकल सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर कवर की जाती हैं, तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है। नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर एम्बेडेड फिगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जो पेपर फोल्डिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रीजनिंग में जहां पर भी लॉजिक लगाकर आपको क्वेश्चन को फाइंड करना हो, वो क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीएपीएफ एसी वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करा रहा है यूपीएससी। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम जो टॉपिक्स हैं और एक टॉपिक्स और एक क्वेश्चन का लेवल वो अच्छा ही रहने वाला है। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स आपका पूरा का पूरा इसके अंदर कवर किया गया है। बेसिक मैथ और एलिमेंट्री मैथ और एडवांस मैथ दोनों से ही यहां पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर किस किस तरीके के टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं मैथ के अंदर। आपका नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परसेंटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप से
पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको यहां पर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन से रिलेटेड आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मेंसुरेशन में भी आपका 2D और 3D दोनों से ही आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर जियोमेट्री को पूरी अच्छी तरीके से कवर किया जाएगा, जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी जो पूरी की पूरी मैथ्स है यहां पर कवर की जाएगी और यहां पर किसी भी तरीके को क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कोई इजी लेवल के क्वेश्चन देकर ही आपको यहां पर जो इसके अंदर इजी लेवल के क्वेश्चन ही केवल आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा जो मैथ्स है यहां पर कवर किया जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स भी इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो सारे ही आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। और आगे इसने एक और बात बोल दी है, डीआई, अलग से डीआई को दिया है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर यूपीएससी सीएपीएफ एसी वाले एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यहां पर क्वेश्चन देखने को मिले भी हैं। इन चीजों को आपको ध्यान करना होगा। तो डीआई में जितनी भी तरीके की डीआई आपकी होती है, यहां पर लाइन जो पाई चार्ट आपका हो गया, टेबुलर फॉर्म में हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा जा सकता है और डेटा भी अलग अलग तरीके का देकर यहां पर पूछा जा सकता है। कोई भी टॉपिक किसी भी टॉपिक पर देकर आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डीआई में क्या होता है, डीआई में बहुत सारे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको मिक्स करके भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, परसेंटेज, पार्टनरशिप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो इन चीजों को आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी में किस तरीके से चीजों को पूछा जाएगा। वहां केवल बताया कि जनरल मेंटल एबिलिटी, मैंने आपको थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश की कि लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, वर्बल, नॉन वर्बल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, एडवांस मैथ तक की बात यहाँ पर चली गई, डीआई यहाँ पर पूछा ही जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड किस तरीके के टॉपिक्स यहां पर पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस में स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर जो है यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर जनरल साइंस की जब इसने बात कहती है तो जनरल साइंस में आपसे कॉमनली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो होता है आपका, यहां से तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से पीसीबी, यहां से आपसे जनरल साइंस के जनरल अवेयरनेस, इसमें जनरल साइंस में जो जनरल अवेयरनेस होगी उसमें क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाएगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से बन सकता है। सभी टॉपिक्स को यहां पर कवर किया जाएगा। बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो यहां पर जनरल साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक के अंदर आपका तीनों ही चीजें यहां पर कवर किए जाएंगे। अब दूसरा जो टॉपिक है आपका साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसमें लिखा भी गया है साइंटिफिक टेम्पर इज अ वे ऑफ लाइफ। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड। कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी जो वैज्ञानिक घटनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके का यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड भी जनरल साइंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा डीप जाकर आपसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि यहां पर आपको बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया जो बायोटेक्नोलॉजी अलग से ही एक टॉपिक है, अलग से ही एक सब्जेक्ट है जिस पर काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपका इसी तरीके का एक टॉपिक है। तो बहुत ज्यादा डीप जाकर यहां पर क्वेश्चन एग्जामिनर ने अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो दिन ब दिन वो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। तो यहां पर इन चीजों को आपको समझना होगा। अब तीसरा लास्ट चीज यहां पर आप देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस यहां पर बोल देंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर काफी सारी चीजें जो एनवायरमेंट के अंदर आते हैं और डायरेक्टली हमारी जो लाइफ है उससे रिलेट करता है, तो यहां पर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको काफी अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा जो एनवायरमेंटल साइंस है। तो इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा और ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका होता है, यहां से बहुत काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा जनरल साइंस से किस तरीके के टॉपिक्स को यहाँ पर यूपीएससी, सीएपीएफ, एसी के अंदर कवर किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है हमारा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पर करंट इवेंट्स की। तो यूपीएससी, सीएपीएफ, एसी का जो पेपर 1 होगा उसमें एक टॉपिक और है यहाँ पर करंट इवेंट्स, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो टॉपिक्स होंगे उनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। मेजरली जो टॉपिक्स यहाँ पर जो सब टॉपिक कवर किए जाते हैं वो है आपका कल्चर हो गया, म्यूजिक हो गया,
आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगे, काफी बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिले हैं। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, गवर्नेंस हो गया, इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडस्ट्री, बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सभी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो कि आपका करंट इवेंट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं कि जो करंट अफेयर्स हो गई, इसमें आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करता है करंट अफेयर जो आपका होगा, और मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आपको 6 मंथ पुरानी जो करंट अफेयर है मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जा रही है। तो विद्या 24 ने आपके लिए जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। हर तरीके का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी तरीके की एक्टिविटी होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म में और पॉइंट्स की फॉर्म में वहां पर आपके लिए रखा है, ताकि वो आपको लंबे समय तक अच्छी तरीके से याद रह सके। और काफी सारे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 6 मंथ की तो बहुत ज्यादा एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। विद्या 24 की वेबसाइट पर आपको बहुत आसानी के साथ ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से इनको कवर किया गया, और उनके साथ साथ आपको प्रैक्टिस जो क्विज है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो इसके अंदर पूछा जाता है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है पेपर 1 के अंदर, वो कौन सी है, वो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चीज है, देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, वो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के अंदर हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर इसमें कवर किया जाएगा। जो पूरी तरीके से यहाँ पर इंडियन पॉलिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जो मेन फोकस एग्जामिनर का रहता है वो किन किन टॉपिक्स पर रहता है, आइए इस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका प्रेसिडेंट हो गया, आपका पीएम हो गया, सीएम हो गया, एमएलए हो गया, तो इन तरीके से एमपी हो गया, इसके रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। दूसरी चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन फोकस जो एग्जामिनर का रहता है वो रहता है आर्टिकल्स पर। जो जितने भी आर्टिकल जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और ज्यादातर क्वेश्चन पूछा अमेंडमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो संविधान में संशोधन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कई बार पूछा। प्रीवियस ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। इन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस एग्जामिनर का रहता है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूपीएससी क्योंकि एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, तो यूपीएससी आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पर इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड कम से कम बेसिक नॉलेज को तो जरूर रखें। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टॉपिक्स को पर ज्यादा फोकस करना है जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, और जो ह्यूमन राइट्स हैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को भी आपको अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स कवर करना है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड जो कौन कौन से वो मेजर टॉपिक है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 में आपका पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो यहाँ पर यूपीएससी सीएपीएफ एससी का एग्जाम होगा। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आईवीसी से रिलेटेड यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। जो आपका वैदिक एज होता है इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स यहाँ पर हैं जो आपको यहाँ पर काफी सारे देखने को मिलेंगे। जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आते हैं वो सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इंडस वैली हो गया, आपका वैदिक एज हो गया, संगम एज हो गया, आपका जो मौर्य एम्पायर हो गया, और आपका जो गुप्ता एम्पायर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री है इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले, कौन कौन से टॉपिक्स वो हो सकते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए मेजरली आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपका मुगल हो गए, मुगल जो एम्पायर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो आपका दिल्ली सल्तनत हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपका यहाँ पर जो
भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है मिडालमेन हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको तो केवल यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके के टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिडालमेन हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम्स में आए और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इस एग्जाम के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, BEIC का एक्सपेंशन हो गया, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल्स यहाँ पर हो गए, मूवमेंट एंड एक्ट्स यहाँ पर हो गए, और जो आपका यहाँ पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को। सबसे ज्यादा फेवरेट एग्जामिनर का हमेशा यही रहा है जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है मॉडर्न हिस्ट्री का, इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छी तरीके से कवर करना होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि ये दो जो आपको एंशिएंट और मिडाइवल इससे कम क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिले। और यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है वो काफी बोरिंग एक तरीके से, यानी कि उनका उनमें इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन विद्या 24 ने हिस्ट्री का ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का जो कोई भी स्टूडेंट है आसानी से इसको समझ सकता है और सीख सकता है। तो यहाँ पर आपको जो हिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग वे में कवर किया गया, यहाँ पर हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से उसकी डिटेलिंग की गई, अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है इमेजेस के साथ आपको हर चीज को समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी रखे हैं और प्रैक्टिस क्विज भी इसके लिए रखे गए हैं, ताकि आपने जो चीज यहाँ पर पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी नॉलेज को जज कर सकें। तो उसके बाद आपको अपनी एक फीडबैक रिपोर्ट भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलती है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री का, पूरी की पूरी प्रैक्टिस और हिस्ट्री की जो नॉलेज है यहाँ पर आपको ओवरऑल इंप्रूव देखने को मिलेंगे। तो आप विद्या 24 का जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट कोर्स है इसको जरूर से परचेज करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है जो इसमें पूछा जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये आपका CAPF AC वाला एक जो एग्जाम है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से मेजरली कौन कौन से वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक्स से काफी ज्यादा जो है काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो अर्थ से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ज्योग्राफी की बात है तो अर्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसके जो घूमने के जो कारण है, उसके प्रभाव है वो क्या है। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन यानी जो पर्वत है और उनका जो वर्गीकरण उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदरिंग मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी की बात यहाँ पर हो रही है। तो अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस भूकंप और जो आपके वोल्केनो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ओशन करंट एंड जो टाइड्स होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर ये करंट का मतलब यहाँ धारा है, एक तरीके से जो लहर होती है उनसे मतलब है, और जो टाइड्स होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो एटमॉस्फेरिक एंड इट्स कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया ज्योग्राफी की अगर हम बात करें। नेक्स्ट हमारे पास जो अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लैनेटरी जो वेंट्स होते हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स यहाँ पर इससे रिलेटेड देखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार जो है यहाँ पर जो रीजनल हमारे एरियाज हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पर भी कई बार साइक्लोन्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडेंसेशन एंड जो प्रेसिपिटेशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। भारत में तो काफी जगह अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता था। इंडियन क्लाइमेट के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कई जगह जो एयर होती है, अलग अलग तरीके की एयर होती है अलग अलग एरियाज में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पूछा जाता है। मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा फेमस है, जिसकी कोई हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आपको अच्छे तरीके से समझना है। रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर जो काफी सारे स्टेट्स हैं, इस तरीके के स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरियाज हैं, जहां पर वहां पर साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो उन एरिया की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, और इंडिया के बारे में तो खासकर होनी ही चाहिए। तो इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये तो छोटे बड़े किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की यहाँ पर बात किया गई। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक काफी ब्रॉड टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। लेकिन मेजरली जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ज्यादातर जो टॉपिक कवर किए गए हैं इंडिया से रिलेटेड, यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड किसी भी इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सभी पॉइंट्स को क्लियर रखना है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आपको यहाँ पर कवर करके चलना होगा इस एग्जाम को, अगर आप अच्छी तरीके से क्रैक करना चाहते हैं। तो पेपर 1 के लिए इस तरीके के टॉपिक्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो आपका यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, पेपर 1 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एमसीक्यू है। टोटल मिलाकर 125 क्वेश्चन ये हो रहे हैं और कितने मार्क्स के लिए हो रहे हैं, 250 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू है। और यहाँ पर आपकी जो है स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखना है पेपर 2 में किस किस तरीके के टॉपिक्स होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से आपके पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पेपर 2 होगा उसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन छोटी सी बात सबसे पहले आपको यह समझनी होगी, अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं, पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग अगर आप मार्क्स लाते हैं, तभी आपकी जो पेपर 2 वाली जो कॉपी होगी वो चेक होगी। इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए इसको और आसानी से समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 80 मार्क्स के लिए होगा और पार्ट बी आपका 120 मार्क्स के लिए होगा। यानी टोटल जो ये पेपर होगा आपका वो कितने मार्क्स का होगा, वो होगा स्टूडेंट 200 मार्क्स का। और जो इससे पहले वाला था वो कितने का था, वो 250 मार्क्स का था। इस तरीके से टोटल जो रिटन टेस्ट आपका होता है ना इसके अंदर, वो होता है 140 मार्क्स के लिए टोटल हो जाता है। आई होप कि इतनी चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। देखिए पार्ट ए में आपसे क्या चीज पूछी जाएगी, यहां पर ऐसे राइटिंग आपको मिलेगा। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे राइटिंग यहां पर किस तरीके से होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज में आपको ऐसे राइटिंग यहां पर देखने को मिलेगी। एंटायर पेपर यानी पूरा का पूरा जो पेपर होगा आपको केवल 2 ही लैंग्वेज में स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। पहले वाला में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी 2 में से एक किसी भी 2 लैंग्वेज में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप एग्जाम दे सकते थे। लेकिन यहां पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश आपको जो है स्टूडेंट दोनों ही देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर पार्ट ए में क्या दिया गया, केवल ऐसे राइटिंग के लिए आपको ये छूट दी जाएगी कि ऐसे राइटिंग आप या तो हिंदी में कर लीजिए या फिर इंग्लिश में कर लीजिए। लेकिन पार्ट 2 के लिए आपको केवल और केवल जो इंग्लिश है उसी का यूज करना हो, इंग्लिश में ही सभी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, क्योंकि इसमें आपकी इंग्लिश की जो नॉलेज है उसी को जज यहां पर किया जा रहा है। तो यहां पर यह चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है कि पेपर 2 के लिए जो पार्ट बी है इसके लिए आपको इंग्लिश और यहां पर हिंदी और इंग्लिश में आपको छूट है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे राइटिंग आपको देखने को मिलती है, ऐसे राइटिंग होगा पार्ट ए में जो कि 80 नंबर के लिए आपके लिए रखा गया है। तो इसके अंदर आपको देखिए कितना कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट एग्जामिनर का हमेशा से रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक वो आपको देता ही है ऐसे राइटिंग के लिए। और उसमें भी जो मेन आपका यहां पर टॉपिक जो सेक्शन बनता है वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये चीज तो हमेशा अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना ही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसको ये वाला टॉपिक आपसे इससे रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है ऐसे राइटिंग के लिए। ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक मिल सकता है कोई भी जिसमें आप ऐसे लिखेंगे। पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड आपको जो यहाँ पर टॉपिक मिलता है जिस पर आपको ऐसे लिखना होता है। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिया जाता है ऐसे राइटिंग के लिए, इसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट इश्यूज से रिलेटेड जो है टॉपिक्स दिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉपिक देकर जो है क्वेश्चन किया जाता है। तो यहां पर ये जो आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं इनमें आपको ऐसे लिखना होता है, वो आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का यूज करके लिख सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारी पार्ट ए की जो कि 80 मार्क्स का आपके लिए होगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की जो कि 120 मार्क्स के लिए जो होता है। तो यहां पर इसमें ये वाला जो सेक्शन होगा ये केवल और केवल आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा, यहां पर हिंदी वाला कोई रोल नहीं रहेगा। इन चीजों को आपको समझना। अब यहां पर क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन आरसी जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलता है। पर्सिव राइटिंग से रिलेटेड यहां पर
क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये यहां पर किस तरीके से होता है स्टूडेंट, जब आपको कंडीशंस दी जाती हैं, आपको कंडीशन दी जाएगी और आपसे यहां पर काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है उसका लिया जाएगा। सपोज कीजिए आपको एक छोटा सा आप जो है यहाँ पर सपोज कीजिए आप बीएसएफ में हैं और आप बीएसएफ के लिए अपॉइंट किए गए हैं और वहां पर जो है कुछ जो पाकिस्तान से हम अपने आप को रिलेट करते हैं, पाकिस्तानी कुछ सैनिकों ने यहाँ पर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की और उन्होंने जो इंडियन जो आर्मी है उन्होंने उनको जो है एक तरीके से शूट आउट कर दिया, उनको जो है मार दिया। तो उसके बाद आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट लिया जाएगा, उसके लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा कि आपने जो है उनको क्यों मार दिया, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, या किसी भी तरीके की और कंडीशन देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट वहां पर तैयार कर जो है वो लिखना होगा अपने आंसर में, और उसको लिखते हुए आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसको लिखना होगा। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होगा, जितनी भी वर्ड लिमिट उन्होंने कही है उसी वर्ड लिमिट में आप उसको लिखें, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को ना लिखें। जितना क्वेश्चन किया गया है उतना ही आप उसमें लिखें, टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करें। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट इस तरीके से आपसे यहां पर पूछा जाता है। तो यहां पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है और रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से, यहां पर भी आपको एक कंडीशन दी जाती है कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर आपको अगर आपने उनको जो मार दिया है, आपने जो पाकिस्तानी सैनिक जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपने उनको मार दिया है वो क्यों मार दिया, इसके ऊपर आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसमें भी आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना होता, यहां पर भी आपको टू द पॉइंट चीजों को लिखना होता है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इसमें किस तरीके के टॉपिक्स हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल फ्री है, एग्जामिनर बिल्कुल फ्री है किसी भी तरीके की जो आपको कंडीशन देने के लिए, कंडीशन क्रिएट की जाएगी और यहां पर आपसे आंसर लिया जाएगा। वो आपके व्यूज एक्चुअल में जानना चाहता है कि आप किसी इस टॉपिक पर जो है किस तरीके से अपना आंसर करते हैं। चलिए, लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड यहां पर जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ग्रामर की सिर्फ बात करिए तो ग्रामर में हर तरीके का क्वेश्चन, किसी भी तरीके का ब्रॉडली ग्रामर को यहां पर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड, इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको ये भी चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको पेपर 2 के अंदर जो है यहाँ पर टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, किस लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं और कितने जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। आई होप कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका रिटन एग्जाम के अंदर यहाँ पर होने वाला है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या क्या इनका सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में उनमें पर्टिकुलर टॉपिक का, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज रहा है। तो ये एक बार देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम है, इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनका जो वेटेज रहा वो क्या रहा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और जो यूपीएससी आपका सीएपीएफ एसी का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इस तरफ आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो आपको ईयर दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दिया हुआ है, यहाँ पर 2019, 18 और यहाँ पर 17, 16। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आसानी से इसको समझिएगा। देखिए करंट इवेंट्स से रिलेटेड जो थे क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं मैं आपको इस तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका 2016 है 26 क्वेश्चन अकेले आपके जो है करंट इवेंट से पूछे गए। उससे नेक्स्ट ईयर 17 में आपके कम हो गए, 18 में आपके और कम हो गए, 19 में आपके और कम हो गए और 20 में आपके जो है और भी ज्यादा कम हो गए। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पर आपके जो लेटेस्ट 2020 में यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपके करंट इवेंट से रिलेटेड देखने को मिले। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको देखिए 16 में एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, 17 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 18 में 2, यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं मिला 19 में, और 20 में आपसे
3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर बोल दिया गया कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है हिस्ट्री जो है इसके अंदर कवर किया गया, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वो हिस्ट्री से एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देगा ही देगा। ऐसा भी हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन वो ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीजों को आपको भी, इन चीजों से के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। 16 में आपको एक क्वेश्चन, 17 में 3, 18 में आपको जो है जो 6 क्वेश्चन देखने को मिले, और 19 में आपको एक क्वेश्चन, और 2020 में आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से देखने को मिल रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को 2020 में मिल रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें देख लेते हैं, देखिए 16 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पर 17 में 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए, और 18 में आपको जो है जो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। 19 में आपको 4 और 2020 में आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल गए। तो ये आपको पैटर्न समझते हुए चलना है कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन से टॉपिक पर आपको थोड़ा कम ध्यान देने की जरूरत है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना। तो हिस्ट्री वाला ये जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। ठीक है, 16 में क्या किया, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे 19 क्वेश्चन। उससे अगले साल कम कर दिए जो कि 15 क्वेश्चन हुए। उससे अगले साल यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट ईयर फिर 3 बढ़ा दिए और यहाँ पर 19 में 15 क्वेश्चन देखने को मिले। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दोबारा से जो 2020 में 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कब कब जो है एग्जामिनर ने कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में दिए, क्या वेटेज रहा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अब हम बात करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर 9 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 11 कर दिए, यहाँ पर 15 और यहाँ पर दोबारा से इसने 9 क्वेश्चन कर दिए। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड इस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में वेटेज रहा है। अब इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी थी ये, अब इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की में किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 16 में आपको 7, 17 में आपको 11 पूछ लिए गए हैं, 18 में 8, और यहाँ पर जो 2019 है वहां पर 5 क्वेश्चन, और 2020 में आपसे यहाँ पर दोबारा से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पॉलिटी की अब हम बात कर लेते हैं। पॉलिटी में देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज जो रहने वाला है वो करंट इवेंट्स, पॉलिटी और हिस्ट्री का स्टूडेंट्स रहा। तो ओवरऑल जो मैं अगर बात करूं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा इधर डेटा चेंज हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पॉलिटी से ही देखने को मिले। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 11, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15 और फिर यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है आपको 2020 में देखने को मिले। इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 और लास्ट में आपको जो है 2020 में 10 क्वेश्चन देखने को मिले। माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्वेश्चंस का जो यहाँ पर 18 से लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और 2020 में 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आपको दे दिए गए। तो यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी आपको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करते हैं। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तरीके से दिए, तीनों जो जनरल साइंस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अब हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आपको 8, 1, 7, 8 और फिर दोबारा से 2020 में 9 क्वेश्चन आपको दोनों ही बायो और फिजिक्स से देखने को मिल गए हैं। और केमिस्ट्री से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि शुरुआत से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार, आप देख पा रहे हैं। अब इन्वायरमेंट की बात करें, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है आपको यहाँ पर कौन क्वेश्चन देखने को मिले, फिर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए, फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको कम कर दिए गए, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को अभी मिले। तो लेटेस्ट आपको जो है 4 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप इन सब्जेक्ट को देख सकते हैं, इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्या वेटेज किस सब्जेक्ट का और किस टॉपिक का रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में भी आई होगी कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जामिनर पूछता है, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है और कहां से क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहा है, कहां से जो क्वेश्चंस आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। ये चीज आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये आई होप कि आपको जो इसका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट एग्जाम का। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही विद्या 24 के साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दीजिए। स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।